इस मटके की एडीसी साहब ने खुद ने तारीफ की थी कि बच्चों ने जो मटका बनाया है, महिला की शेप का मटका बनाया है। तो वो आप देखिएगा, मटके के ऊपर मटका रख करके उसको महिला की शेप जो है वो दी गई है। और एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग, सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप D, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं बाल भवन में मौजूद हूं और बाल भवन में एक पुरस्कार वितरण समारोह जो है वो रखा गया था। वो कवरेज हमने आपको दिखाई, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही अलग यूनिक चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिली। यूनिक चीज़ क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये एक स्टॉल लगा रखी है और अलग अलग तरह की चीज़ें इसके स्टॉल के ऊपर रख रखी हैं और यहाँ पे बच्चों के द्वारा ये बनाई गई है और ये बेचने के लिए यहाँ पे रखी हुई है। अब आप कहेंगे कि इसमें अलग चीज़ क्या है, ये तो हर स्कूल के बच्चे भी बना देते हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो महिलाएं भी जो है वो बना करके बेचती हैं। तो इसमें अलग चीज़ ये है कि मैं आपको अगर बैनर दिखाना चाहूँ इस तरफ, तो ये प्रयास मेंटली दिव्यांग चिल्ड्रन स्कूल सिरसा के बच्चों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं। इन बच्चों को देखिएगा, इस बच्ची को देखिएगा। इस बच्ची को देखने के बाद आप कहेंगे कि अगर इस बच्ची ने इस तरह की कुछ आइटमें बनाई हैं तो वाकई में गजब है। उस बच्ची को देखिएगा, ये जो है वो मेंटली तौर पे जो है वो सही नहीं है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब्ड हैं और वो बच्चे इस तरह की अगर अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं तो वाकई में काबिले तारीफ जो है वो इसको हम कह सकते हैं। इस बच्चे को देखिएगा। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है वो मिल करके ये तमाम स्टॉलें जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो अपने हाथों से बनाई हैं। हालांकि टीचर्स का जो है वो गाइडेंस इसके अंदर देखने को मिला था, लेकिन एक सबसे खास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक इस मटके को देखिएगा, ये मटका जो है ये इन्होंने बच्चों के द्वारा खुद डेकोरेट जो है वो इसको किया गया है। ये थाली देखिएगा, इस थाली के अंदर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ग्लासेस को काट करके और बतख वगैरह बना करके दीपक और थाली जैसे हम दिवाली पे पूजन करते हैं वो है। और खास करके ये जो मटका है, इस मटके की एडीसी साहब ने खुद ने तारीफ की थी। प्रयास स्कूल के बच्चों द्वारा भी जो बनाए गए हैं, देख सकते हैं कि कितने सुंदर चीज़ें बनाई गई हैं। ये बच्चे जो है फिजिकली और मेंटली थोड़े गिफ्टेड हैं, तो इनके जो प्रयास हैं वो प्रयास स्कूल के द्वारा करवाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ इन्होंने पेश करी हैं। कि बच्चों ने जो मटका बनाया, महिला की शेप का मटका बनाया है, तो वो आप देखिएगा, मटके के ऊपर मटका रख करके उसको महिला की शेप जो है वो दी गई है और ऊपर जो है वो इसके नारियल रखा गया है और गले के अंदर मंगलसूत्र भी जो है वो पहनाया गया है। बच्चों की कलाकारी को देखिएगा आप। इसके अलावा अलग अलग करवा चौथ पे जो पूजन होता है उसका, यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें जो है वो बना करके यहाँ पे इन बच्चों के द्वारा पेश की गई है। चलिएगा, कुछ स्टाफ मेंबर्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, ये बच्चे जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं तो इनको कैसे पता मैम कि ये ऐसे चीजें बनाने चाहिए? हम खुद बच्चों को बताते हैं पहले, फिर उनके बाद बच्चा बनाने शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये प्रदर्शनी आप हर जगह पे लेकर के जाते हो स्टॉल? नहीं सर, जो बाल भवन के अंदर होता है तभी हमारा लगता है। हाँ जी। अच्छा, तो लोग खरीदते भी हैं मैम इन चीजों को? हाँ जी सर, खरीदते हैं। जिनको अच्छी लगती है तो बच्चों ने बनाया हुआ जो लेके जाते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो मैम अगर बात करें तो मकसद क्या है ये स्टॉलें लगाने का? बस ये प्रदर्शनी दिखाते हैं हम लोग, अच्छा लगे बच्चों को, आगे प्रवेश हो जाए, पता लगता है बच्चों को भी, हम भी आगे कंपटीशन में भाग लें। ठीक है। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहोगे बच्चों के इस प्रयास को? हमें ये बहुत अच्छा लगा, बच्चे आए देखें और बनाए, उनके माइंड में आए भी हम भी और कुछ करके दिखाएं, तो हमें भी बहुत प्राउड फील होता है। ऐसे ऐसे बच्चे बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो ये जो पोस्टर वगैरह है ये सारे इन्हीं बच्चों ने बनाए? इन्हीं बच्चों ने, जो जौन सी भी चीज़ यहाँ प्रदर्शनी में लगी सब इन्हीं बच्चों ने बनाई है। ठीक है। मैम, क्या प्रयास रहता है आपका बच्चों को? हम कहते हैं कि बच्चों को गाइडेंस करें और बच्चों को आगे लेके जाएं और बच्चे अच्छे अच्छे प्रदर्शन करें और आगे आगे प्रदर्शनियाँ बनाएं। स्कूलों में जाके टीचरों को भी थोड़ा सा ऐसे हो कि बच्चे हमारे अच्छा काम कर रहे हैं।
ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कुछ लोग भी जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए, और कुछ टीचर्स और हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बना रखी है। हाँ जी सर, ਇਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਨੇ ਆਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਉਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਗੈरह ਹੋਰ कई तरह दी चीज़ें ने जो तैयार करवानी है। ठीक है मैम। हाँ जी, हाँ जी, प्रोग्रेस बच्चों के अंदर देखने काफ़ी होती है सर इनमें। जैसे घर में कोई काम होता है, जैसे सुई धागा वगैरह कर लेते हैं, अपना मतलब जैसे भी कुछ भी हो, नुकसान हो, जैसे फट जाता है तो करे, जैसे बत्तियाँ होगी तो बनानी होती है, जोत वगैरह करते हैं तो ये कुछ बना लेते हैं बच्चे। हाँ जी मैम, कभी ऐसा हुआ है कि आपने बच्चों को सिखाने का प्रयास किया और बच्चे जो है वो उससे कहीं दूसरी दिशा में चले गए हो, सीखे ना? सर, हर बच्चे का अपना अपना लेवल होता है, हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जिसको बच्चा नहीं करना पसंद कर रहा, तो हम उसको हट के दूसरी चीज़ उसके आगे रखेंगे कि जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसके लिए हम उसको तैयार करते हैं। मतलब कि ये बच्चे भी अपना इंटरेस्ट जो है वो जानते हैं कि शो करते हैं कि इसमें है। किसी का डांस में है, किसी का जैसे ड्राइंग में है, किसी का पेंटिंग में है, किसी का कुछ कार्य करने में, जैसे तो उस तरीके से हमारे बच्चे का इंटरेस्ट देख के कार्य करते हैं। बच्चे जो है फिजिकली और मेंटली थोड़े गिफ्टेड हैं, तो इनके जो प्रयास हैं वो प्रयास स्कूल के द्वारा करवाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ इन्होंने पेश करी हैं। सर, नॉर्मल बच्चे अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, नॉर्मल बच्चे बहुत सारे अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन जी जी, लेकिन जब इस तरह के जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो इस तरह की अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं तो कैसा? ये सिरसा के लिए बहुत ही अभिमान की बात है कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो 3 स्कूल्स हैं इस तरह के बच्चों के लिए चल रहे हैं, चाहे वो हेलन केलर स्कूल है, RKG स्कूल है या हमारा प्रयास स्कूल है। तो हमारा निरंतर एफर्ट यही रहता है जिला प्रशासन का कि लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, ताकि इन बच्चों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो भी अपने जो स्किल्स हैं वो आगे दिखा सकें। सर, बहुत सारी दुविधाओं का सामना इन स्कूलों को करना जी, है, हालांकि काम ये सराहनीय कर रहे हैं जी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी मुश्किलों में है ये स्कूल जी। तो उसको लेकर के उभारने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कोई कदम? तो जिला प्रशासन ने अभी जो है तीनों स्कूल से बात करी थी कि इनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमी है। तो जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्लान होता है उसमें भी हमारे को विधायकों द्वारा जो है रिक्वेस्ट आई थी इन स्कूल्स के अपग्रेडेशन के लिए, तो वो रिक्वेस्ट को हमने आगे सबमिट करा है। तो पूरी आशा है कि आने वाले जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें इन स्कूल्स में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है जिला प्रशासन प्रोवाइड करेगा, और एक डोनर्स के साथ मुहिम भी चलाई जाएगी कि जो नॉन फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी जो है यहाँ पे पूर्ति करी जाए, चाहे वो बेंचेस हैं या वो हमारे नोटबुक्स वगैरह हैं। और इन्हीं स्कूल्स की जो देखरेख को पीछे गवर्नमेंट ने अपने अंडर टेक ओवर कर लिया था, तो अब ये सीधा जो है जिला प्रशासन के अंडर आती हैं, जो खासकर हमारे प्रयास और हेलन केलर स्कूल्स हैं। हम वो बच्चे हैं जिन्होंने जो है वो अपने हाथ से ये चीज़ें बनाई हैं, और इन बच्चों ने जो है वो डांस परफॉर्मेंस भी जो है वो दी थी, जिसको लेकर के जैसे इनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई तो पूरी की पूरी ऑडियंस थी, उन्होंने खड़े होकर के जो है वो तालियां, ऐसी तालियां बजाई कि पूरा पंडाल जो है वो तालियों से गूंज उठा। खैर, बच्चों का ये प्रयास मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सराहनीय लगा। जो मेंटली डिस्टर्ब होने के बावजूद भी ये बच्चे जो है वो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में इस तरह की अलग अलग अनूठी आइटमें तैयार कर सकते हैं। तो इन बच्चों को और ज़्यादा अगर मोटिवेशन मिले, आप लोगों का, हम लोगों का और अगर सहयोग मिले और उनको प्रोत्साहन मिले, तो ये बच्चे भी जो है वो और आगे तक जा करके जो है वो सामान्य बच्चों के मुकाबले में बहुत कुछ अच्छा करके दिखाने की महारत या दिखाने का जज्बा जो है वो अपने अंदर समाये हुए हैं। खैर, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।